वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ले रहे हैं और जिसमें सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इससे पहले वाला जो लेसन था हमारा लेक्चर गुडविल के ट्रीटमेंट पे था, जिसमें हमने बताया था कि जब नया साझेदार फर्म में आता है तो वो ख्याति के रूप में नगद दे रहा है। अब उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर जो 6 था उसके बेस पर था। यानी लेक्चर नंबर 6 में जो हमने आपको क्वेश्चंस दिया था उसी क्वेश्चन को बेस बनाकर हम आज ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 6 में आपने जो रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया था उसको आप निकाल लीजिएगा और फिर इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। यानी ये जो लेक्चर नंबर 6 का ही क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा था कि ए बी और सी का क्या है, समान अनुपात है। ए बी सी पार्टनर्स हैं, समान अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। डी नया साझेदार है, क्या है, डी नया साझेदार है, ठीक। तो वो लेकर क्या क्या आया है, ख्याति कितना लेकर आया है, 9,000 रुपये। ख्याति कितना लेकर आया, 9,000 रुपये। और पूंजी कितना लेकर आया है, 15,000 रुपये, ठीक है। यानी इन्हें नगद के रूप में लेकर आया है, यही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी समान अनुपात में है, डी नया साझेदार है, नगद के रूप में क्या ख्याति और पूंजी लेकर आया है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि जब पूंजी के रूप में नगद लेकर आया, यानी पूंजी यानी नया साझेदार पूंजी लाता है, तब एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर है, नया पार्टनर डीज है, तो डीज कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आया है, 15,000, ठीक। नगद के रूप में पहला क्या लेकर आया है, पूंजी लेकर आया, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट दिया टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब गुडविल का लेखा क्या होगा, गुडविल पर नया लेकर आया तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी आप कर सकते थे, यहां पर हम अलग अलग कर रहे हैं। ख्याति की राशि लाने पर तो फिर वही एंट्री हो जाएगी, आप एक साथ कर सकते थे, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेकर आया है, 9,000 लेकर आया है। अब यहां से देखिए ख्याति की राशि कितना लेकर आया है, 9,000 लेकर आया है, ठीक है। अब इस गुडविल को कौन बांटेगा, गुडविल कितना लेकर आया है स्टूडेंट्स, गुडविल डी लाया, कितना, 9,000। इस 9,000 को बांटेगा कौन, ए पुराने साझेदार बी और सी, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखिए हमने आपको उसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि गुडविल को किस रेशियो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी निकलता है जब सवाल में क्या दिया हो, नया रेशियो दिया हो। क्योंकि सवाल में नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक। सवाल में अगर नया रेशियो दिया होता तब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है, समान अनुपात। इसका मतलब इस 9,000 को कौन कौन, बी ए बांटेगा 3,000, बी बांटेगा 3,000 और सी बांटेगा 3,000, ठीक है। यानी 3,000 रुपया तीनों लोग बांट लेंगे, 3,000 3,000 और 3,000। तो बांटने के लिए यानी ख्याति की राशि को बांटें, ख्याति की राशि बांटने पर तो क्या एंट्री हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब सबका नाम लिखिए, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीस कैपिटल, ठीक। कितना है टोटल, 9,000 है, बटा मतलब इस बांटा कितना कितना हम लोग ने, 3,000 3,000 और 3,000, ठीक है। सिंपल सा एंट्री था। आपको एक बार फिर से इसमें समझ लीजिए, ए बी सी पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, डी नया साझेदार है और ए बी सी का जो अनुपात है वो क्या है, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, ये क्या हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक।
और अनुपात कैसा है, समान अनुपात है। डी नया साझेदार है, वो क्या क्या लेकर आता है, ख्याति की राशि 9000 लेकर आता है और पूंजी की राशि नगद लेकर आता है। पूंजी की एंट्री करिए, कैश अकाउंट या टू डीज कैपिटल 15,000 हो गया। अब ख्याति की राशि भी लेकर आए तो कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी एक एंट्री भी आप कर सकते थे, क्या, कैश अकाउंट या टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, केवल एक एंट्री भी हो जाती तो भी आप कर सकते थे। कैसे करते, ये हमें एक बार यही दो एंट्री को अगर हम कंबाइन कर देते तो क्या एंट्री बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ये भी कर सकते थे आप। तो कैपिटल का कितना होता है 15,000, इसका कितना होता है 9,000, टोटल यहाँ कितना लिखते 24,000, ये भी आप कर सकते थे। यही करिएगा बाद में, यहाँ तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, तो कैपिटल का कितना हो गया 15 और इसका कितना हो गया 9, हमने अलग अलग भी कर दिया। और गुडविल की राशि को कौन बांट लिया, पुराने साझेदार। देखिए सवाल में लिखा रहे चाहे न लिखा रहे, हमने आपको शुरू में ही बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब भी नया साझेदार ख्याति की राशि को नगद लेकर आएगा तो पुराने साझेदार उसको बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। और अगर सवाल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, लेकिन निकलेगा कब, तभी निकलेगा जब नया रेशियो सवाल में दिया होगा। अगर नया रेशियो सवाल में नहीं दिया हुआ है तब जो पुराना रेशियो होगा यानी ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो इस सवाल में नहीं दिया था, इस सवाल में नहीं दिया था तो हम जो ओल्ड रेशियो उसी में बांट दिए। कितना लेकर आया था 9,000, तो इस 9,000 को डी जो लेकर आया, ए बी और सी किस रेशियो में बांट दिए 3,000 और 9,000। ठीक है, अब कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू 9,000, ये भी हो गया। अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए। इसके बाद हम लोग, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट आप बना चुके हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने आपको कुछ नहीं बताना है, सीधे हम आपको क्या बताएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, जो उसको हम आगे बढ़ाते हैं सवाल को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए आपको हमने सवाल इससे पहले जो लेक्चर नंबर 6 में जो क्वेश्चन दिया था उसी को बेस बनाकर हम कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, हमने शुरू में बताया था। जो पुराने पार्टनर्स है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले लिख दिया बाई बैलेंस बी डी, ये ओपनिंग बैलेंस है। ए बी सी डी जितने पार्टनर्स होंगे नए वाले को लेकर सबका दिखाएंगे। 16,800 ए का था, 12,000 बी का था, सी का कितना था 6,000। डी में डैश क्यों किया, क्योंकि डी का कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं है। अब हमने एंट्री की कि डी जो है वो नगद लेकर आया, तो एंट्री क्या हुई थी, एंट्री ये हुई थी, आप किए थे कैश अकाउंट डी आर टू डीज कैपिटल, कैश अकाउंट डी आर टू डीज कैपिटल, ये एंट्री किए थे स्टूडेंट्स। कितने से, 15,000 से। ठीक, अब आप जिसका अकाउंट बनाइएगा उसको छिपा दीजिए और डी को छिपाएंगे तो क्या बचेगा, ये 2 में है तो ये बाई कैश किस में, मतलब ये ऊपर वाला किस में चला जाएगा, बाई में, वही लिखे हैं बाई कैश अकाउंट 15,000। ठीक, अब इसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट में आपने 2 साइड में रिवोल्यूशन का कैपिटल लिखा था। हमने जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट उसमें बता रहे थे तो हमने बताया था रिवोल्यूशन बनाए होंगे तो क्या होगा, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ऐसा था। तो जब वहाँ 2 था तो यहाँ जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो किसका अकाउंट ट्रांसफर होगा, रिवोल्यूशन का, बाई रिवोल्यूशन अकाउंट 2,860, 2,860 और 2,860। अब यहाँ पर हमने एंट्री अभी की है गुडविल अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। तो जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही क्या हो, देखिए एंट्री आपने ये की थी, गुडविल हम शॉर्टकट में ही कर रहे हैं, गुडविल डेबिट टू एस टू बी टू सी, यानी ए कैपिटल बी कैपिटल और सी कैपिटल। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या बचेगा, बाई, तो बस वही लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 3,000 3,000 और 3,000। ठीक है, अब आप इसको जोड़ दीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 22,660, 17,860, 11,860 और 15,000, ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि डेबिट साइड में कुछ नहीं है इसलिए माइनस नहीं करेंगे। अगर डेबिट साइड में कुछ होता तो दोनों को माइनस करके जो बैलेंस होता वही क्या होता आपका, टू बैलेंस सी डी होता। ठीक है, वही सेम बैलेंस आ जाएगा, 17,860 यहाँ है, 11,860, 15,000। ठीक,
ये था आपका पार्टनर्स अकाउंट। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो पुराने साझेदारों का होगा, बाई बैलेंस BD। उसके बाद क्या करेंगे, जो नया साझेदार कैश के रूप में लेकर आएगा क्या, कैपिटल, बाई कैश करके उसमें दिखा दिए। फिर जो रिवोल्यूशन का जो था, रिवोल्यूशन में दिखा दिया। अगर रिवोल्यूशन बाई साइड में होता, यानी बाई मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट आप जब बनाए होते तो बैलेंस जब आता, अगर वो बाई में आता तो यहाँ जब ट्रांसफर करते तो किस में होता, टू रिवोल्यूशन लिखते। क्या लिखते, टू, क्योंकि वहाँ पर टू साइड में था कैपिटल, इसलिए यहाँ जब कैपिटल अकाउंट बनाए तो रिवोल्यूशन किस में चला जाएगा, बाई साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल को कौन बांटा है, A, B और C बांटे हैं। तो क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3000, 3000 और 3000 जोड़ के दिखा दीजिए, घटाना नहीं है, क्यों, क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं है। अब कैश अकाउंट देखिए, उस कैश अकाउंट में हमने आपको जो सवाल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सॉरी, उसमें ओपनिंग बैलेंस 600 दिया हुआ है। सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 600, लिखा है ना, एसेट साइड में लिखा होगा 600। तो कैश क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, टू बैलेंस BD 600। ठीक, उसके बाद कैश के रूप में क्या क्या आया है, कैश के रूप में दो चीज़ आई है, गुडविल भी आया है और कैपिटल भी आया है। तो कैश को डेबिट किए थे तो कैश अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने एंट्री कंबाइंड बताई थी आपको, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। देखिए यहाँ हम एक बार और कर देते हैं आपके लिए, ये एंट्री किए थे हम, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल टू गुडविल, ये एंट्री किए थे हम लोग। तो जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो क्या, इसको छिपा दीजिए कैश को, क्योंकि अकाउंट किसका बना रहा है, कैश का, तो कैश को छिपाएंगे तो क्या बचेगा, टू कैपिटल टू गुडविल, वही लिखे हैं, टू डीज कैपिटल अकाउंट 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000। ठीक, अब बस इसका क्या करिए, बैलेंस निकाल दीजिए, बाई बैलेंस CD 24,600, ये आपका ये हो गया। ठीक है, दोनों तरफ कितना हो गया, 24,600। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो CD वाला होगा, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको कैपिटल के तौर पर दिखाएंगे, कहाँ, लायबिलिटीज में। यही अब आपके जब नया बैलेंस शीट जब बनेगी, कैश के बाद क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो उस बैलेंस शीट में जब आप बनाएंगे तो कैपिटल में ही आप क्या दिखाएंगे, मतलब जो ये सारी कैपिटल, सबकी कैपिटल दिखाएंगे, कैपिटल लिख के A, B, C, D सबकी कैपिटल जोड़कर दिखाएंगे, सबकी कैपिटल जोड़कर दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए, ये जो कैश का बैलेंस कितना आया है, 24,600, अब ये बैलेंस जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है ना, ये जो कैपिटल आया जो CD वाला, वो बैलेंस शीट के कैपिटल में जाएगा, यानी लायबिलिटीज के, यानी ऐसे हम इसको लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के, किसके, लायबिलिटीज के, कहाँ, कैपिटल के तौर पर जाएगा, किसका, सबका, A का, B का, C का, D का, क्योंकि अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, A, B, C और D का। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा किसका, कैश का, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स था आपका कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ये था, और कैश अकाउंट कैसे होगा, ये बनेगा। इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आप तब तक, आपके पास अगर बुक होगी तो आप इस सवाल को करिए, प्रैक्टिस करिए। और रिवोल्यूशन अकाउंट इससे पहले बताए थे, हमने आपको पहले ही बताया था, कम से कम रिवोल्यूशन अकाउंट के 4-5 सवाल करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो एक एक स्टेप करके बताया, इकट्ठा इसलिए नहीं बताया कि आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी नहीं है कि एक बार बता दिया। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एक चीज़ें कॉन्सेप्ट आप करेंगे और उसकी कम से कम 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 सवाल लगाएंगे, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे चलता है। हम एक ही वीडियो में आए और रिवोल्यूशन बता दिए, पार्टनर्स कैपिटल बना दिए, कैश बना दिए, बैलेंस सब बता दिए, 1 घंटे में सब बता दिए, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ कर लिए और प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की। ठीक, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। जो भी वीडियो देख रहा है उससे हमको यही कहना है कि जब तक आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसके क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे 5 सवाल, तब तक आपको नहीं आएगा। केवल अकाउंट्स रटने वाली चीज़ नहीं है कि आपने रट लिया। अकाउंट्स पूरा किस पे डिपेंड होता है, कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो कॉन्सेप्ट तभी आपके दिमाग में बैठेगा, तभी वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब आप उसकी प्रैक्टिस किए होंगे। तो प्रैक्टिस में एक मन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से ही परफेक्टनेस आती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, गुडविल के सवाल लगाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, रिवोल्यूशन बनाइए, तब जाकर पार्टनरशिप अच्छे से आपको समझ में आएगी।
ठीक, ये थोड़ा सा लंबे चैप्टर्स हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आपको आने लगेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है स्टूडेंट्स तो आप इसको फ्रेंड सर्कल में ज़रूर आप शेयर करिए। और स्टूडेंट्स एक बात और कि आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी दिक्कतें हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और देखने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।